जय श्री कृष्ण मित्रों, आइए देखते हैं सुमित ज्ञान यूट्यूब चैनल में। श्री वैशंपायन जी ने कहा, ही राजन, एक दिन धर्मराज युधिष्ठिर, गांधारी, विदुर, कुंती, धृतराष्ट्र का स्मरण कर व्याकुल हो उठे और उनके नेत्रों से अश्रु की धारा बहने लगी। उनकी यह अवस्था देखकर उनके भाइयों ने विचार किया कि वे धर्मराज को लेकर उनके दर्शनों के लिए जाएं। यही रणवास की सब रानियों ने भी इच्छा व्यक्त की। युधिष्ठिर ने सबकी इच्छा देखकर तुरंत हाथी, घोड़े, रथ आदि को सजाने की आज्ञा दी और यह घोषणा की कि नगर के जो लोग महाराज धृतराष्ट्र का दर्शन करना चाहते हैं वे उनके साथ चल सकते हैं। तत्पश्चात युधिष्ठिर ने बड़ी धूमधाम से वन की यात्रा आरंभ की। इस प्रकार सब लोग उस जगह पहुंचे जहां गांधारी और धृतराष्ट्र आदि तपस्या कर रहे थे। भावों ने ज्ञात हुआ कि धृतराष्ट्र आदि यमुना में स्नान के लिए गए हैं। यह ज्ञात होने पर पांडव लोग उसी ओर चल पड़े। कुछ दूर जाने पर उन्होंने देखा कि माता कुंती, धृतराष्ट्र और गांधारी जल का कलश लिए हुए आ रहे हैं। उनको देखते ही पांडव लोग दौड़कर उनके चरणों पर गिर पड़े। वे सब तपस्या के कारण बहुत दुर्बल हो गए थे। फिर जब वे पांचों भाई धृतराष्ट्र के आश्रम में विराजमान हुए तो धृतराष्ट्र ने वहां आए हुए देश विदेश के सभी राजाओं से पांडव और कुरुवंश की सभी स्त्रियों का परिचय कराया। इसी समय धर्मराज ने सामने से विदुर जी को आते देखा। वे अपने मुख में पत्थर का एक टुकड़ा लिए हुए थे। वे उनके आश्रम में भीड़ देखकर फौरन पीछे लौट पड़े। यह देखकर धर्मराज युधिष्ठिर उनके पीछे यह कहते हुए दौड़ पड़े कि विदुर जी ठहरिए, मैं तो आप ही के दर्शन के लिए आया हूं। विदुर जी आगे बढ़कर एक पेड़ के सहारे खड़े हो गए। तब धर्मराज के पास आने पर उन्होंने उनके नेत्र से नेत्र मिलाकर अपने प्राण त्याग दिए। देखते ही देखते उनकी ज्योति धर्मराज युधिष्ठिर में समा गई और उनका शरीर पेड़ के सहारे ज्यों का त्यों खड़ा रह गया। यह देखकर धर्मराज उनका दाह कर्म करने के लिए उद्यत हो गए। किंतु इसी समय आकाशवाणी हुई, हे राजा युधिष्ठिर, सन्यासियों का दाह संस्कार नहीं किया जाता। धर्मराज युधिष्ठिर ने जब ऐसी बात सुनी तो उन्होंने आश्रम में रहने वाले तपस्वियों को सोने चांदी के कलश, मृग, चरम तथा बर्तन इत्यादि बांटे। इसी समय वहां वेद व्यास जी आ पहुंचे। उन्होंने धृतराष्ट्र से कहा, हे धृतराष्ट्र, तुम अपने पुत्रों के वियोग में बराबर शोक मगन रहते हो। कुंती और द्रौपदी के मन में भी अपने पुत्रों का शोक बराबर बना रहता है। इसलिए आज मैं तुम सबको तुम्हारे मरे हुए पुत्रों से भेंट कराऊंगा। धृतराष्ट्र ने कहा, महाप्रभु, बस मेरी यही एक अभिलाषा है कि मैं अपने मरे हुए पुत्रों को एक बार फिर देख लूं। व्यास जी ने कहा, बेटा, उन मरे हुए लोगों में कुछ देवता थे और कुछ गंधर्व, कुछ यक्ष थे और कुछ राक्षस थे। ये धृतराष्ट्र स्वयं गंधर्वों के राजा हैं। महाराज पांडु विष्णु के अंश थे। उत्पन्न हुए विदुर एवं युधिष्ठिर धर्म के अंशावतार हैं। दुर्योधन कलयुग एवं शकुनी द्वापर के अवतार थे। दुशासन एवं शिखंडी आदि राक्षस के अंश थे। भीमसेन पवन के अंश थे। अर्जुन श्री नारायण के एवं नकुल, सहदेव अश्विनी कुमारों के अवतार थे। इसी तरह अभिमन्यु चंद्रमा के एवं द्रोणाचार्य बृहस्पति के, आश्वत्थामा शंकर के अंश थे, उत्पन्न हुए थे। स्वयं भीष्म जी वसु के अंशावतार थे। मरने के बाद सब अपने अपने अंशों में चले गए। अब आप सब गंगा के तट पर चलिए, वहीं इन सबके दर्शन होंगे। इतना कहकर वे रात्रि को सबको लेकर गंगा तट पर पहुंचे। वहां सारी भीड़ शांत होकर बैठ गई। इसी समय व्यास जी ने गंगा के पवित्र जल में घुसकर कौरव और पांडव पक्ष के सभी राजाओं का आह्वान किया। उस समय गंगा जल में भीषण कोलाहल होने लगा और उसमें से भीष्म, द्रोण, कर्ण, अभिमन्यु, द्रुपद, विराट, दुर्योधन, घटोत्कच, भगदत्त, जरासंध आदि सभी लोग बाहर आ करके
देदीप्त मान शरीर से प्रकट हो गए। अब सभी ने एक दूसरे से गले मिलते हुए सारी रात ऐसे ही बिता दी। फिर जब वे सब जाने को उद्यत हुए तो व्यास जी ने उन सबको उसी तरह विसर्जित कर दिया। इसके बाद उन्होंने हर विधवा स्त्री से कहा, तुम में से जो स्त्री अपने पति के साथ जाना चाहती है वह आलस्य त्याग कर गंगा जी में गोता लगा ले। ये सुनते ही पति से सद रखने वाली स्त्रियां उसमें कूद गईं और अपने शरीर को छोड़कर अपने पतियों से जा मिली। तत्पश्चात पांडव अन्य बचे हुए लोगों को लेकर वापस हस्तिनापुर लौट गई। जो मनुष्य इस कथा को श्रद्धा से सुनेगा वह संपूर्ण शोक से मुक्ति पाकर अपने इष्ट बंधुओं को अनायास प्राप्त करेगा। जय श्री कृष्ण। मित्रों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और भी ज्ञानवर्धक वीडियो आप लोगों को सुनने के लिए मिला करते रहेंगे।